हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। ये थोड़ी आवाज़ कम करो ना इसकी। अपने लास्ट टॉपिक बचा आज, और वो है आपके राजस्थान का एकीकरण। आवाज़ नहीं भाई। राजस्थान का एकीकरण। देखिए, भारत की आज़ादी का समय है और आज़ादी के समय कुल आपके 565 रियासतें, और 565 रियासतों का एकीकरण करना था, क्योंकि भारत एक के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। इस पूरे भारत का एक अखंड भारत का निर्माण करने का जो जिम्मेदारी थी वो सौंपी गई आपके रियासती विभाग को। किसको सौंपी गई? तो पहली बात तो अपन करते साहब, रियासती विभाग को सौंपी गई। यानी किसका गठन हो गया? आपके रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? शाबाश। रियासती विभाग का गठन हुआ था आपके 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को। यानी कि भारत की आज़ादी का जो आपके 1947 में एक अधिनियम आया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसकी धारा नंबर 8 के अंदर ये कहा गया कि जो रियासत, मतलब कि जिसकी जनसंख्या की अगर बात करते हैं अपन, कि अगर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा है, या उसमें यह कहा गया कि भाई कुछ ऐसी रियासतें जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है वो रख सकती है, बाध्यकारी नहीं है। इसको लेकर के, इस मामले को लेकर के बहुत बड़ा एक विवाद हो गया था। अब ये था कि जब आपने भारत में रियासती विभाग का गठन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो रियासतें हैं भारत की सारी उन सबका क्या करना? एक करना। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि हर एक राजा को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, किसी प्रकार का कोई कानून वगैरह आता है तो उसमें चाहे अपन जाने चाहे न जाने, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग उसके साथ में क्या हो जाते हैं? विरोध में खड़े हो जाते हैं, मजे लेने के लिए। हालांकि अपने को कोई मतलब नहीं उससे, कोई पता नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं है। अगर जैसे विरोध करने वाले 1000 लोग हो ना, तो आप उसमें से 750 को पूछ लेना, उनको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल में है क्या। लेकिन वो क्या कि दूसरों के कहने पर खुद क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। उसमें क्या, किसका लाभ है किसका लाभ नहीं है, ये चीज़ें नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी। राजा महाराजा ये नहीं चाहते थे कि साहब हम भारत में एक हो। सब राजा महाराजा अपना खुद का अलग से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर एक हो गए तो अपना साम्राज्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो अपनी रेपो बनी हुई है वो रेपो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसलिए उस समय के भारत के जितने भी राजा थे, सब राजा अपना अपना खुद का मत रख रहे थे। अब उस कंडीशन में जब 565 रियासतें भारत में थी, उनमें से 562 रियासतों ने विलय पत्र पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर। राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वो थी बीकानेर, और बीकानेर के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। अंतिम में की थी वो थे आपके धौलपुर, और धौलपुर के शासक थे जिनका नाम था उदयभान सिंह। देखो, विलय पत्र के ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे, इंस्ट्रूमेशन ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत है वो तो है आपके बीकानेर। लेकिन विलय पत्र मतलब कि जो एकीकरण जो हुआ था, उस एकीकरण के अंदर पहली बार जो शामिल हुई थी वो थी आपकी अलवर रियासत। कौन सी थी? और अंतिम थी आपकी सिरोही। अंतिम कौन सी थी? सिरोही। याद रखना, प्रश्न हालांकि एकीकरण से कभी नहीं आता, प्रश्न आएगा आपके कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो वहां पर आंसर क्या जाएगा? बीकानेर। और इस बीकानेर रियासत ने ही सर्वाधिक पोते धरोहर राशि भी उसने जमा कराई थी, सभी से ज्यादा। मतलब एकीकरण के समय जब पैसे जमा कराने की बात आ रही थी, तब सबसे ज्यादा पैसे भी उन्होंने ही क्या करवाए थे? जमा करवाए थे। तो यानी कि रियासती विभाग को यह कार्य सौंपा गया। रियासती विभाग के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं आपके भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार की उपाधि दी गई इनको बारदोली सत्याग्रह के समय। और
यही आपके भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने और भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन रहे थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। ठीक है, 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कराची के अंदर हुआ था, और उसी के अंदर जो है मौलिक अधिकारों का एक प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव लिखा था, और वो लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया। इसका जो सचिव बनाया गया, सचिव बनाया गया आपके वीपी मेनन को। किसको बनाया गया? वीपी मेनन साहब को यहां पर सचिव बनाया गया। इस समय आजादी की बात करते हैं। आजादी के समय भारत में रियासतें, आजादी के समय भारत में रियासतें बताओ कितनी थी? भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत में रियासतें थी आपके 565। कितनी थी? 565। उसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, शाबाश, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे आपके कितनी रियासतों ने? 562 ने। कितने ने नहीं किए थे? तो याद रखना 3 रियासतों ने नहीं किए थे यार। ठीक है, उस समय आजादी के समय भारत में केंद्र शासित प्रदेश, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो भारत में आपके केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश थे आपके पास 4। कितने थे? वो 4 कौन से थे? ए, बी, सी और डी। ध्यान रखना, ए से आपके अजमेर मेरवाड़ा, ए से आपके क्या हो गया? अजमेर मेरवाड़ा। बी से हो गया आपके बलूचिस्तान, बी से क्या हो गया? बलूचिस्तान। सी से हो गया आपका कुर्ग, सी से क्या हो गया आपके? और डी से हो गया आपके दिल्ली, डी से क्या हो गया? दिल्ली हो गया। ये 4 आपके क्या थे उस समय? केंद्र शासित प्रदेश थे। उसमें से एक राजस्थान में था, और वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ये तो बात हो गई आपके भारतीय दृष्टिकोण की। देखो, भारत में सभी रियासतों का एकीकरण करने के लिए कौन सा विभाग आया? गठन कब हुआ? अध्यक्ष कौन है और सचिव कौन है? वीपी मेनन। भारत के अंदर आजादी के समय कुल कितनी रियासतें थी? विलय पत्र पर कितने ने किए? 562 ने। 3 रियासतें नहीं की, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इन 3 रियासतों ने बाद में विलय हुआ था। ठीक है, अपना मामला है ही नहीं, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण का मामला है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? एक कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा दिल्ली। ध्यान रखें। अब अजमेर मेरवाड़ा आप जानते हैं राजस्थान में है। ठीक है, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में, और कुर्ग आपके कर्नाटक में। कुर्ग कहां पर है? और दिल्ली, दिल्ली है ही आपका। उसके बाद में देखिए राजस्थान में क्या कंडीशन है। अगर एकीकरण के समय बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में आपके कुल 19 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें। राजस्थान में कुल टोटल रियासतें कितनी हैं? और 3 क्या थे? ठिकाने। उस समय 3 क्या थे आपके? ठिकाने। ठिकानों ने कहा कि हमारी नकल मत करना। ठिकानों ने क्या कहा? हमारी क्या मत करना? नकल मत करना। तो ये देखो, न से नीमराणा, न से क्या हो गया? नीमराणा। कैसे? कुशलगढ़। कैसे क्या हो गया? कुशलगढ़ हो गया आपके। और ल से लावा। याद रखना। अब लावा जो था ये उस समय तो जयपुर रियासत के अधीन था। किसके अधीन था? जयपुर रियासत के अधीन। जयपुर रियासत के अधीन था आपके। ठीक है, उसके बाद बात की जाए लावा, फिर बाद में जैसे आजादी हुई उसके बाद टोंक जिला बना, और ये किस में चला गया? टोंक जिले में चला गया। ये किस में चला गया? वर्तमान में याद रखना ये दूदू के अंदर चला गया। किस में चला गया? दूदू में। अब कंफर्मेशन नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसलिए कि अभी सरकार वापस क्या कर रही है उनके ऊपर? एक समिति का गठन करके पुनः इसको बनाने का प्रयास कर रही। अब हो सकता है दूदू हट जाए, लेकिन अगर दूदू जिला बन गया तो ये लावा किस में आ जाएगा? दूदू के अंदर आ जाएगा आपके। ठीक है, कुशलगढ़ आपका बांसवाड़ा में, पहले भी किस में था? बांसवाड़ा रियासत के अधीन था, और आज भी किस में है? बांसवाड़ा में। और नीमराणा अलवर में। नीमराणा पहले भी अलवर रियासत में और वर्तमान में भी अलवर के अंदर आपके। नीमराणा के शासक थे उस समय जिनका नाम था राव राजेंद्र सिंह। सॉरी, क्या नाम था? राव राजेंद्र सिंह।
एकीकरण के समय नीम राणा के शासक कौन थे? राव राजेंद्र सिंह आपके। लावा के शासक थे आपके वंश प्रदीप सिंह। लावा के शासक कौन थे? वंश प्रदीप सिंह यहाँ के शासक थे। कहां के शासक थे? लावा के शासक। और राव हरेंद्र सिंह जो है वो कहां के शासक है? कुशलगढ़ के। ये बात कर रहे हैं अपन एकीकरण के समय की। कहां की कर रहे हैं? एकीकरण के समय की बात कर रहे हैं। अब इस बीच में ये तो हो गई अपनी 2 इकाइयां। तीसरी इकाई की बात की जाए, एक था आपके केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा था? केंद्र शासित प्रदेश। एक आपके केंद्र शासित प्रदेश था, और वो केंद्र शासित प्रदेश था कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। और इस अजमेर मेरवाड़ा में चलती थी आपके धारा सभा। कौन सी सभा? धारा सभा चलती थी। और धारा सभा के अंदर कुल 30 सदस्य थे। कितने सदस्य? 30 सदस्य थे। यहां पर 30 सदस्यों की एक धारा जो है सभा यहां पर चलती थी। और इस धारा सभा के यहां पर प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम था? हरिभाऊ उपाध्याय। और याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध करने वाला व्यक्ति भी कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। क्योंकि ये उस समय प्रधानमंत्री थे यहाँ के, और इनको लगा कि यार प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा, इसलिए इन्होंने क्या किया था? यहां पर विरोध किया था इस बात का। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रधानमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो एकीकरण की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ होती है आपके 18 मार्च को। कब प्रारंभ होती है? 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई। और एकीकरण की प्रक्रिया जो पूर्ण होती है ये पूर्ण होती है आपके 1 नवंबर 1956 को। इस बीच में अगर अपन बात करते कि साहब समय कितना लगा, तो याद रखना 8 वर्ष का समय लगा। कितना वर्ष? 7 माह है। कितने माह है? और 14 दिन। कितने दिन? इतने दिनों में ध्यान रखना, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों में जाकर के अपन ने राजस्थान का क्या किया? एकीकरण किया। और इस समय में एकीकरण जो है वो आपके 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों के अंदर हुआ। इसमें से प्रारंभ के जो 3 चरण हैं वो आपके 1948 में हो गए थे। उसके बाद में जो 2 चरण थे वो आपके 1949 में हो गए, और एक चरण आपके 1950 में हुआ, और अंतिम चरण आपका 1956 में जाके हुआ। और याद रखना, इस चरण के लिए अपने 6 साल तक इंतजार किया। कितने साल तक? 6 साल तक। याद रखना, यानी अपने पास 4 सन है। एक तो 1948 आएगा, 1949 आएगा, 1950 और एक क्या आएगा? 56। याद रखना, यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये 3 चरण तो कौन से सन में होंगे? अपने 48 में। और चौथा और 5वां चरण किस में होगा? 1949 में। और छठा चरण किस में होगा? और 7वां चरण आपके 56 के अंदर होगा। याद रखिएगा, एक कंसेप्ट और क्लियर करना, आपके जो एक पॉइंट आता है कि साहब राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना राजस्थान दिवस की बात की जाए तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाते हैं? और एक आता है राजस्थान स्थापना दिवस। कौन सा आता है? राजस्थान स्थापना दिवस। याद रखना, और ये मनाते हैं कब? आपके 1 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। ये थोड़ा एकीकरण का एक बेसिक कंसेप्ट है आपके। ठीक है, अब कुछ ऐसे फैक्चुअल फैक्ट है, देखिएगा। जैसे बात की जाए, अगर मैं ये लिखूं यहां पर कि राजस्थान की प्राचीन रियासत, राजस्थान की प्राचीन रियासत, तो साहब राजस्थान की प्राचीन रियासत है आपकी कौन सी? मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। फिर लिखी जाए आपके कि राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी? तो नवीन कौन सी हो जाएगी? झालावाड़ हो जाएगी। बताओ प्राचीन कौन सी है और नवीन कौन सी है? झालावाड़। फिर आगे बात की जाए क्षेत्रफल में बड़ी रियासत, शाबाश, क्षेत्रफल में बड़ी रियासत, तो क्षेत्रफल में आपके बड़ी रियासत जो थी वो थी आपके कौन सी? मारवाड़ या जोधपुर। और क्षेत्रफल में छोटी रियासत तो वो थी आपके शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी आपके।
उसके बाद में बात की जाए आपके जनसंख्या में बड़ी रियासत, जनसंख्या में बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जनसंख्या में बड़ी रियासत थी आपके कौन सी? जयपुर, याद रखना। फिर यही बात आती आपके कि जनसंख्या में छोटी रियासत कौन सी थी? तो वो थी आपके शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। जनसंख्या में छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा, याद रखना। फिर आगे बात की जाए आपके उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत, उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत, करने वाली प्रथम रियासत, तो उसमें नाम आता है आपके शाहपुरा। क्या नाम आता है? शाहपुरा, याद रखना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी है? याद रखना, उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत, नहीं करने वाली रियासत, तो वो थी आपके जैसलमेर। कौन सी थी? जैसलमेर, याद रखिएगा। कौन सी थी? जैसलमेर, ध्यान रखना। अगर बात की जाए कि जो रियासतें थी आपकी, क्या थी आपकी? रियासतों की बात करते हैं तो उनको बोलते थे सैल्यूट स्टेट। क्या बोलते थे? यानी कि इनको तोप सलामी का क्या था? अधिकार था। ठीक है ना, सैल्यूट स्टेट। और जो आपके ठिकाने थे इनको बोलते थे नॉन सैल्यूट स्टेट। क्या बोलते थे? हाँ, ठिकानों को बोलते थे आपके नॉन सैल्यूट स्टेट, ध्यान रखना। यानी इनको किसका अधिकार नहीं था? तोप खाने, मतलब तोप जो है सलामी का अधिकार नहीं था आपके। फिर आगे बात करते हैं आपकी कि वो रियासतें जिसको तोप सलामी का अधिकार, तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली रियासतें, तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली रियासतें, ये अपवाद है। ठीक है, नहीं रखने वाली रियासतें, याद रखना। बाकी अपन क्या कह रहे हैं कि साहब रियासतों को क्या बोलते हैं? सैल्यूट स्टेट। लेकिन यहां पर दो रियासतें ऐसी है जिनको तोप सलामी का क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। एक तो कौन सी है और एक कौन सी है? किशनगढ़, याद रखना। ठीक है, फिर आगे बात की जाए उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत, उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत, नहीं देने वाली रियासत, वो थी आपके जैसलमेर। कौन सी थी? जैसलमेर, याद रखना। ठीक है, जैसलमेर। और अगर मैं ये कहूं कि आपसे पूछे कि पिछड़ी रियासत, तो पिछड़ी रियासत भी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। और किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जैसलमेर। ठीक है, पिछड़ी रियासत भी किसने कहा था? तो मैं यहां लिख देता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसी को बोलते हैं आपके भारत का 8वां आश्चर्य। भारत का, यहां पर डायरेक्टली लिखे 8वां आश्चर्य। क्या कहते हैं इसको? 8वां आश्चर्य। 8वां आश्चर्य भी किस रियासत को कहा जाता है? जैसलमेर रियासत को कहा जाता है। और यह भी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया आपके। ये कुछ ऐसी चीजें जो कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए भाई। यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, ये फैक्चुअल फैक्ट है, सीधे एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो प्राचीन रियासत कौन सी है? नवीन, क्षेत्रफल में बड़ी, क्षेत्रफल में छोटी, जनसंख्या में बड़ी, जनसंख्या में छोटी, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत और नहीं करने वाली जैसलमेर। रियासतों को क्या बोलेंगे और ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट। ऐसे रियासतें जो सैल्यूट स्टेट तो थी लेकिन फिर भी तोप सलामी का अधिकार नहीं था, शाहपुरा और किशनगढ़। उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत, पिछड़ी रियासत, किसने कहा? 8वां आश्चर्य, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। आगे देखिए। और अगला पॉइंट आपके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत। तो पहली रियासत जो है वो है आपकी कौन सी? तो याद रखना वो है बीकानेर। कौन सी है? और बीकानेर के शासक कौन थे? शाबाश, शार्दुल सिंह, ध्यान रखना। कौन से सिंह है?
शार्दुल सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1948 को क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे आप, सॉरी 47 में। उसके बाद में देखिएगा अगला पॉइंट आपके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत, तो अंतिम रियासत थी आपके कौन सी, धौलपुर, याद रखना कौन थी, और धौलपुर ने 14 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे, और शासक का नाम क्या था, उदयबान सिंह। शासक का नाम क्या था, उदयबान सिंह थे आपके। बीकानेर के शासक का नाम क्या नाम था भाई, शार्दुल सिंह, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे बात करता हूं, अगला है आपके डाक टिकट जारी करने वाली पहली रियासत, बताओ डाक टिकट जारी करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है। अरे पढ़ाया है आप लोगों को, पढ़ाया है आपको अच्छी तरीके से। जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह द्वितीय के समय क्या जारी हुआ था, सॉरी राम सिंह कह रहे, सॉरी माधो सिंह सेकंड के समय, ठीक है। तो डाक टिकट जारी करने वाली पहली रियासत कौन सी है, कौन सी है, जयपुर रियासत है आपके। उसके बाद में बात की जाए आपके शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली, बताओ। अरे पढ़ाया अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही, डूंगरपुर। कब पता दिया, बांसवाड़ा मैंने तुम्हारे को जबरदस्ती। कौन सी रियासत है, हाँ डूंगरपुर रियासत है। डूंगरपुर के शासक मारावल लक्ष्मण सिंह ने लगाया था। कितने हत्याकांड हुए थे, 2 हत्याकांड। कौन कौन से, रास्तापाल और पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड में कौन शहीद हुआ था, कौन शहीद हुआ था, शिवराम भील शहीद हुआ था आपके। और आपके रास्तापाल में नानाभाई खांट आपके क्या हुए थे, शहीद हुए थे आपके यहां पर, तो ठीक है। फिर आगे याद रखिएगा सर्वाधिक धरोहर राशि, सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत, सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत, जमा करवाने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो थी आपके बीकानेर, ध्यान रखना कौन सी थी, बीकानेर, याद रखना। इसने एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि क्या करवाई थी, जमा करवाई थी आपके। फिर आगे बात करते हैं पाकिस्तान में मिलने चाहने वाली रियासत, पाकिस्तान में मिलना चाहने वाली रियासत कौन सी है, और टोंक, याद रखना, ठीक है। पहली वरीयता में नाम याद रखना जोधपुर का, किसका, और दूसरी वरीयता में टोंक का, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, टोंक आपके। फिर आगे बात करते हैं एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत की बात करते हैं तो वो कौन सी है, टोंक है आपके। कौन सी है भाई, टोंक आपके। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक थी आपके। फिर आगे बात करते हैं आपके वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ध्यान रखना, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत, बताओ कौन सी है अलवर, प्रथम रियासत, और वो कौन सी है, अलवर, ध्यान रखना, ठीक है। अलवर आपके, याद रखना, जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य सुरक्षा कानून पारित करने वाली पहली रियासत जोधपुर है, ठीक है ना। तो यहां देखो, यहां पूरा क्या लिखा मैंने, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है आपके वन्य जीव कानून, इसमें क्या आएगी आपके, तो वन्य जीव कानून पारित करने वाली आपके पहली रियासत कौन सी आएगी, जोधपुर आएगी आपके। कौन सी आएगी भाई, जोधपुर। तो ये कुछ फैक्चुअल फैक्ट है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि अपने को लगता है कि यार बहुत सिंपल काम है, लेकिन आप लोगों ने 50% गलत आंसर दिए यहां से, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। ये 2 स्लाइडों में आपके ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो वैसे के वैसे ही आपके। तो प्राचीन कौन सी रियासत है, नवीन, बड़ी, क्षेत्रफल में छोटी, जनसंख्या में बड़ी, जनसंख्या में छोटी, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत,
शाहपुरा। और नहीं करने वाली वह रियासत, मतलब रियासतों को क्या बोलेंगे अपन, जिनको तोप सलामी का क्या हो, अधिकार। और नॉन सैल्यूट किसे कहेंगे, यानी इनको तोप सलामी का अधिकार। ऐसी भी अपने पास दो रियासतें अपवाद में है जो सैल्यूट स्टेट होते हुए भी उनको तोप सलामी का अधिकार है। वो कौन सी आपके, किशनगढ़। उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत जैसलमेर। पिछड़ी रियासत जैसलमेर। आठवां आश्चर्य किसने कहा था, हाँ। इसके बाद में आगे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बीकानेर, 7 अगस्त को किए थे। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत 14 अगस्त को किए थे। डाक टिकट जारी करने वाली पहली रियासत जयपुर। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत डूंगरपुर। सर्वाधिक धरोहर राशि जमा कराने वाली बीकानेर। पाकिस्तान में मिलना जाने वाली जोधपुर और टोंक आपके। और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत और वन्य जीव कानून जोधपुर। ध्यान रखना, दैट्स क्लियर। लिखो, हेडिंग डालिए, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। देखो, चलो बताओ, भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, भारत की क्षेत्रफल में और भारत में छोटी है, गोवा रियासत थी क्या, बताओ भाई। भारत में सबसे छोटी रियासत थी आपके बिलावरी, मध्य प्रदेश में। लिखो चलो, हेडिंग डालो, रियासती विभाग। हेडिंग डालिए, रियासती विभाग। रियासती विभाग, रियासती विभाग। देखो इसमें स्थापना, स्थापना रियासती विभाग में लिखो स्थापना 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष लिखो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष लिखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष लिखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव लिखिए वीपी मेनन। सचिव लिखिए वीपी मेनन। हाँ, सचिव वीपी मेनन। सचिव वीपी मेनन। नेक्स्ट क्या अगला पॉइंट, आजादी के समय भारत में रियासतें। 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 डेज करके लिखो 565। 565। फिर लिखिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें। 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 डेज करके लिखो 562। 562। फिर लिखिए आगे, भारत में केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों। भारत में केंद्र शासित प्रदेश, ये अपन बात करें 1947 की। कब की बात कर रहे हैं, हाँ 8 प्रेजेंट टाइम में मत चले जाना। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, और चारों के नाम लिख लो। चारों के नाम लिख लो। चारों के नाम लिखना, अजमेर, मेरवाड़ा,
बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। लिख लिया? लिखो आगे, हेडिंग डालिए, आजादी के समय राजस्थान की स्थिति। वैसे ध्यान रखना, राजस्थान में 22 रियासतें थी, उसमें से 3 रियासतें अपनी चली गई कहाँ? गुजरात में। राजपूत रियासतें थी आपके, जिसमें नाम आता है आपके दाता, विजयनगर और एक आपके ईडर। इसलिए फिर राजस्थान में कितनी रियासतें रह गई? 19। और अब इसलिए अपन पढ़ते हैं कितनी? 19 रियासतें पढ़ते हैं। लिखो, आजादी के समय, आजादी के समय राजस्थान की स्थिति। आजादी के समय राजस्थान की स्थिति। आजादी के समय राजस्थान की स्थिति। इसमें लिखेगा कुल रियासतें, कुल रियासतें, कुल रियासतें, कुल रियासतें, कुल रियासतें, डेढ़ करके लिखना 19। इस 19 का डिवाइडेशन करना 19 के अंदर, पहला एरो करके लिखो, राजपूत रियासतें, उन्नीस के अंदर डिवाइडेशन करके लिखना ना। 19 के अंदर 3 एरो करने अपने को। कितने एरो? 3। लिखो, राजपूत रियासतें कितनी है? कितनी राजपूत रियासतें थी? 16। राजपूत रियासतें नीचे लिखो 16। राजपूत रियासतें कितनी है? 16। फिर लिखो जाट रियासतें, जाट रियासतें, जाट रियासतें, नीचे लिखो 2। जाट रियासतें नीचे करके लिखो 2। दोनों के नाम लिखो, कौन कौन सी है? भरतपुर और धौलपुर। एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। और तीसरे एरो में लिखो मुस्लिम रियासत। तो उधर वाला फैक्ट काट लेंगे अपन, क्योंकि यहां आ गई अपनी मुस्लिम। मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक आपके। कौन सी है? टोंक आपके। ठीक है, अगला लिखिए, ठिकाने, 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 ठिकानों में डेस करके लिखो सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट स्टेट। क्या बोलेंगे इनको? नॉन सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट स्टेट। लिखा हुआ आपने? अगर नहीं लिखा जा रहा तो बोल देना, वो लिखा, नॉन सैल्यूट स्टेट। ठीक है, ऊपर वाली रियासतें क्या हो जाएगी आपके? सैल्यूट स्टेट। ठिकाने क्या हो जाएंगे अपने? नॉन सैल्यूट स्टेट। ठिकाने में लिखो फिर कुल 3। ठिकानों में लिखो संख्या 3। ठिकानों में लिखो संख्या कितनी है? और तीनों के नाम ऐसे कैसे लिखो? पहला ठिकाना, 3 ठिकानों का ये कोड अपना, न, क और ल। क्या कहा ठिकानों ने? हमारी में क्या मत करो? नकल मत करो। शासक का भी ध्यान रखना, आजकल ठिकानों के शासक पूछने लग गया है।
वर्तमान लोकेशन भी लिख लेना, कौन सा कहाँ पर है, शासक कौन थे, जरूर लिख लेना भाई। आवाज नहीं भाई, लिख लो। लिख लिया क्या? आगे कर दो स्लाइड। इसमें ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल में पूछेगा ठिकानों के अंदर, तो सबसे छोटा ठिकाना क्षेत्रफल में कौन सा था और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा था? कुशलगढ़। लिखना चाहो तो लिख लो भले। क्षेत्रफल में बड़ा कुशलगढ़ और क्षेत्रफल में छोटा लावा। लावा जो है वो क्षेत्रफल में क्या था? छोटा, और कुशलगढ़ क्या था? बड़ा था आपके। है वो लिखा रहा हूं आगे। अभी दो ही तो इकाई हुई है अपनी भाई, एक तो रियासतें और एक कौन सी हुई है? ठिकाने। तीसरी इकाई बाकी अपनी, यानी राजस्थान में कुल 3 इकाइयों में विभाजित था, रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। लिखिए आगे, केंद्र शासित प्रदेश। अगला पॉइंट अपना, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लिखे डेश करके अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तीसरी इकाई अपनी केंद्र शासित प्रदेश, और कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। इसमें लिखो, अजमेर मेरवाड़ा में लिखना, यहां 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 धारा सभा कार्य करती थी। यहां धारा सभा कार्य करती थी। यहां धारा सभा कार्य करती थी, जिसमें कुल 30 सदस्य थे। यहां धारा सभा कार्य करती थी, जिसमें कुल 30 सदस्य थे। जिसमें कुल 30 सदस्य थे।
इसके एकमात्र प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। इसके एकमात्र प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय थे। इसके एकमात्र प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। याद रखना, अभी 2024 में पिछले पेपर में पूछा गया था कि अजमेर मेरवड़ा का विलय करने का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने क्या किया था? उसका विरोध किया था आपके। ठीक है, इस स्लाइड की कोई बात तो नहीं बची आपके? चलिए आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, एकीकरण की शुरुआत। एकीकरण की शुरुआत। एकीकरण की शुरुआत डैश करके लिखना। एकीकरण की शुरुआत डैश करके लिखना। 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। फिर लिखो एकीकरण पूर्ण। एकीकरण पूर्ण पूरा कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट, एकीकरण में लगा कुल समय। एकीकरण में लगा कुल समय। एकीकरण में लगा कुल समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और अगर आपको दिन निकालने हो तो दिन निकालने हो तो 365 इंटू 8 कर लेना, और आपके क्या नाम है 7 है 7 इंटू 30 कर लेना, और दिन कितने अपने पास में 14। जो भी इधर आंसर आए, जो भी इधर आंसर आए, उस आंसर में क्या जोड़ देना आपको? 14 जोड़ देना। आपके जो भी दिन आएंगे वो सारे यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आपके। ठीक है, अपना दिमाग मत लड़ाना कि सर कोई 30 का महीना होता है, कोई किसका होता है, ये दिमाग मत लड़ाना। ठीक है, हाँ वो लगाते हैं ना, मतलब तो सर कोई 30 का महीना है तो उसका एक ज़्यादा, तो दिन वर्ष तो कितने दिन का होता है अपना? 365। महीना कितने का मानते हैं? 30 का मानते हैं। ठीक है, जो भी आपका आंसर है वो देख लेना। घंटे भी जोड़ने हो तो फिर दिनों के आगे फिर इंटू कर लेना, कितने 24, वो घंटे भी हो जाएंगे आपके ना। चलिए, तो ये तो हो गया आपके क्या ना एकीकरण की बातें। क्लियर है बात आपकी? ठीक है, ये तो अपन वैसे अपन पढ़ेंगे आगे, इसकी कोई दिक्कत आवश्यकता। देखो राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस डेट से लिखो 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। फिर लिखो राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। नेक्स्ट, राजस्थान की प्राचीनतम रियासत। राजस्थान की प्राचीनतम रियासत। राजस्थान की प्राचीनतम रियासत। राजस्थान की प्राचीनतम रियासत देश करके लिखो मेवाड़। राजस्थान की प्राचीनतम रियासत देश करके लिखो मेवाड़। फिर वहीं लिखो नवीन रियासत। नवीन रियासत। नवीन रियासत झालावाड़।
फिर देखो क्षेत्रफल में बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में बड़ी रियासत, मारवाड़ या जोधपुर। क्षेत्रफल में छोटी रियासत, क्षेत्रफल में छोटी रियासत, क्षेत्रफल में छोटी रियासत शाहपुरा। क्षेत्रफल में छोटी रियासत शाहपुरा। फिर लिखिए जनसंख्या में बड़ी रियासत, जनसंख्या में बड़ी रियासत, जनसंख्या में बड़ी रियासत जयपुर। जनसंख्या में बड़ी रियासत डैश करके लिखना जयपुर। और जनसंख्या में छोटी रियासत शाहपुरा। जनसंख्या में छोटी रियासत शाहपुरा। यहीं एक पॉइंट ऐड करना एक्स्ट्रा, एक पॉइंट ऐड करना यहीं पे एक्स्ट्रा। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत। कोमा में उसमें लिखना दो रियासतों की बात करेंगे। पहली वृत्ता में झालावाड़, शाबाश, पहली रियासत में आएगी आपके झालावाड़ और दूसरी में आएगी आपके टोंक। ठीक है, पहली वृत्ता में किसको रखेंगे? झालावाड़ को। दूसरी में किसको रखेंगे? टोंक को। जोड़े में पूछो तो झालावाड़ और टोंक हो जाएगी आपकी। अगला लिखिए उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत, उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत देश के लिए लिखो शाहपुरा। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी है? शाहपुरा। इसी का वापस ऊपर उल्टा करेंगे ना, पर नहीं करने वाली, उसी को लिखना उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत, उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत। उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत कौन सी है? जैसलमेर। जैसलमेर। उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत कौन सी है? जैसलमेर। जैसलमेर के सारे पॉइंट यहीं लिखो, पहले उसको छोड़ो, ये लिखो उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत, 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 उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत जैसलमेर। उत्तराधिकार शुल्क नहीं देने वाली रियासत जैसलमेर। नेक्स्ट, पिछड़ी रियासत या आठवां आश्चर्य, पिछड़ी रियासत या आठवां आश्चर्य, पिछड़ी रियासत या
आठवां आश्चर्य, पिछड़ी रियासत या आठवां आश्चर्य, पिछड़ी रियासत या आठवां आश्चर्य, डेस करके लिखो जैसलमेर, पिछड़ी रियासत या आठवां आश्चर्य, डेस करके लिखना जैसलमेर, ब्रैकेट में करना नेहरू ने कहा, किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू ने कहा। नेहरू ने कहा। अगला वो पॉइंट बचा हुआ अपना एक, वो लिखे, तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली रियासत, तोप सलामी का अधिकार, तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली रियासत, तोप सलामी का अधिकार नहीं रखने वाली रियासत। दो है अपनी, शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़। आगे लिखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है भाई? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? तो बीकानेर। शासक का नाम क्या है? शार्दुल सिंह। ठीक है ना, 7 अगस्त 1947 इसकी डेट है। लिखना चाहो तो लिख लो मेरी डेट, 7 अगस्त 1947, 7 अगस्त 1947। अगला फैक्ट लिखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत। शॉर्ट में लिखो, ज़्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत। धौलपुर, धौलपुर ने कैसे कर लिया पहले? ये वो अपने दो पत्र थे अपने, एक इंस्ट्रूमेशन एक्सेस, उस पत्र पर हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली पहली रियासत तो अलवर है और अंतिम सिरोही है। ठीक है, वो तो राजस्थान की बात आ गई। अपन बात कर रहे हैं भारत का विलय पत्र जो चल रहा है, जिसमें सभी रियासतें हस्ताक्षर करने की बात कर रही है, उसमें राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? वो थी आपकी कौन सी? बीकानेर। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? धौलपुर। शासक का नाम क्या है? उदयभान सिंह। और इन्होंने किया था 14 अगस्त 1947, 7 दिन बाद। डेट है इसकी 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। फिर लिखिए, डाक टिकट जारी करने वाली प्रथम रियासत। डाक टिकट जारी करने वाली प्रथम रियासत। जयपुर के माधव सिंह द्वितीय पढ़ा था तो उसमें भी लिखा था अपन ये फैक्ट, डाक टिकट जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर। जयपुर। ठीक है, 1904 में जारी किया था इन्होंने। कब जारी किया था? 1904 में। फिर लिखिएगा, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत।
शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत, डूंगरपुर, डूंगरपुर। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी है? डूंगरपुर। एक फैक्ट ऐड करना है यहां पर पहले, और वो ऐड करना, चलो नीचे वाले में लिख लेंगे अपन यहां पर, है ना। लिखो अगला, सर्वाधिक धरोहर राशि, सर्वाधिक धरोहर राशि, सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत। ध्यान रखना, बीकानेर ने 4,87,00,000 रुपए जमा कराए थे। कितने? हाँ, 4.87 करोड़, 4 करोड़ और 87 लाख। हालांकि संख्या इतनी मायना नहीं रखती है। सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत कौन सी है? बीकानेर आपके। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मिलना चाहने वाली रियासतें, पाकिस्तान में मिलना चाहने वाली रियासतें, पाकिस्तान में मिलना चाहने वाली रियासतें कौन कौन सी है? जोधपुर और टोंक दे। जोधपुर और टोंक। मुस्लिम रियासत अपन उधर लिख चुके हैं, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर ऐड करना है, शिकार एक्ट पारित करने वाली प्रथम रियासत। शाबाश, शिकार एक्ट पारित करने वाली प्रथम रियासत, शिकार एक्ट पारित करने वाली प्रथम रियासत, शिकार एक्ट पारित करने वाली प्रथम रियासत। शिकार एक्ट पारित करने वाली प्रथम रियासत, टेस्ट करके लिखो टोंक, ब्रैकेट में करना 1901। कब किया था? 1901 में। फिर लिखना वन्य जीव कानून बनाने वाली प्रथम रियासत, वन्य जीव कानून, वन्य जीव कानून बनाने वाली प्रथम रियासत, वन्य जीव कानून बनाने वाली प्रथम रियासत, वन्य जीव कानून बनाने वाली प्रथम रियासत, जोधपुर। वन्य जीव कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? 1910 में बनाया था इन्होंने, 1910, 1910। और नेक्स्ट लिखो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये अधिनियम है, ध्यान रखना, यहां पर मैं इधर लिखा मैंने, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत, पारित करने वाली प्रथम रियासत वो है आपकी कौन सी? अलवर। और 1935 में जारी किया था इन्होंने। अलवर ने कब किया था? 1935 के अंदर, 1935। तो ये आपका फैक्चुअल फैक्ट है। एक पॉइंट ऐड करना, मराठों को कर नहीं देने वाली रियासतें, मराठों को कर नहीं देने वाली रियासतें, मराठों को कर नहीं देने वाली रियासतें। क्रम ध्यान रखना, यहां पर 1 2 3 क्रम में लिखूंगा। मराठों को कर नहीं देने वाली रियासतें, नंबर 1 पर लिखो जैसलमेर, जैसलमेर।
नंबर 2 पे लिखो बीकानेर, नंबर 1 पर लिखो जैसलमेर, नंबर 2 पर लिखो बीकानेर और नंबर 3 पर लिखो किशनगढ़। नंबर 3 पर लिखना किशनगढ़। तो ये है भाई आपके क्या नाम है जो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ ऐसा फैक्चुअल फैक्ट है जो सीधा सीधा एग्जाम में आपके आते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो देखिएगा, आपके क्या नाम है जो रियासती विभाग की जो बैठक हुई थी, आपके किसकी बैठक? रियासती विभाग की जो आपके बैठक हुई, इस रियासती विभाग ने एक आदेश जारी करके कहा कि वह रियासत, कौन सी रियासत? वह रियासत जो है जिसके अंदर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, जनसंख्या जो है वो कितनी हो? 10 लाख या 10 लाख से क्या हो? अधिक हो। या तो कितनी हो? या 10 लाख से क्या हो? अधिक हो। या फिर वह रियासत जिसकी वार्षिक आय जो है, जिसकी क्या हो? वार्षिक आय, और उसकी वार्षिक आय जो है या तो कितनी हो? 1 करोड़ हो, या फिर 1 करोड़ से क्या हो? अधिक हो। अगर इन 2 शर्तों को पूरा करती है कोई रियासत, तो इन 2 शर्तों को पूरा करने वाली रियासतें अपना क्या रख सकती है? स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। क्या रख सकती है? स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। कौन सी 2 शर्तें हैं? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक मान लो आप, और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से क्या हो? अधिक हो। ये ऐसी रियासतें आपके क्या कर सकती हैं? स्वतंत्र अस्तित्व यहां पर रख सकती है। अब इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। यानी कि ये जो अपन बात कर रहे हैं, जो 2 शर्तें ऊपर पड़ी अपन ने, इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल और केवल कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। अब वो 4 रियासतें कौन सी थी? तो नंबर 1 आपके जयपुर। कौन सा पुर? जयपुर, ध्यान रखना। एक आपके मेवाड़, कौन सी रियासत? मेवाड़ आपके। और एक नंबर 3 आपके बीकानेर, कौन सी है? बीकानेर। और एक आपके जोधपुर, याद रखना। कौन सी है? जोधपुर, याद रखना। यानी राजस्थान की 15 रियासतें उन शर्तों को पूरा नहीं करती है, केवल और केवल कितनी रियासतें कर रही है? 4 रियासतें। अब ये अपना खुद का क्या रखना चाहते हैं? स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं। अब यहां पर भी मामला यह हो गया कि राजाओं ने अपने ग्रुप बना लिए। राजाओं ने अपने क्या बना लिए? ग्रुप बना लिए यहां पर। अब ग्रुप कैसे बनाए? अब ग्रुप ऐसे बनाए कि साहब जो जयपुर रियासत के राजा थे, कौन सी रियासत के? जयपुर रियासत के राजा जो सवाई मानसिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने क्या किया? ये चाहते थे अपना अलग से स्वतंत्र अस्तित्व रखना, और जयपुर वालों ने कहा कि साहब हम बनाएंगे राजपुताना संघ। हम क्या बनाएंगे? राजपुताना संघ बनाएंगे। बताओ, राजपुताना संघ बनाना कौन चाहता है? जयपुर के महाराजा जिनका नाम है सवाई मानसिंह द्वितीय। वो ये कहते हैं हम हमारा अलग से बनाएंगे हम। ठीक है। फिर उसके बाद में मेवाड़ के जो महाराणा थे, और मेवाड़ के महाराणा का नाम था भूपाल सिंह। क्या नाम था? भूपाल सिंह। यानी भूपाल सिंह जो है वो मेवाड़ रियासत के थे, और मेवाड़ रियासत के महाराणा भूपाल सिंह जो है वो राजस्थान यूनियन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते हैं। और राजस्थान यूनियन संघ बनाने के लिए इन्होंने मेवाड़ के अंदर 2 अधिवेशन भी बुलाए। कितने अधिवेशन? 2 अधिवेशन बुलाए इन्होंने मेवाड़ के अंदर, मालवा, गुजरात और राजस्थान के राजपूत शासकों के। अब साहब 2 अधिवेशन बुलाए तो राजा आए भी सही पार्टिसिपेट करने के, क्योंकि मेवाड़ प्राचीन रियासत थी तो बात माननी पड़ेगी। तो साहब सारे राजा आ भी गए। आकर के कहा कि भाई बताओ क्या करना है? कि भाई अपन सभी लोग मिलकर के एक राजस्थान यूनियन बनाना चाहते हैं, या यूनियन संघ बनाना चाहते हैं। कि भाई ठीक है, तो लेकिन ये तो बताओ कि शक्तियां किसके पास में होगी? तो महाराणा कहा कि ऑफकोर्स यार, मैं बना रहा हूं राजस्थान यूनियन, तो शक्ति किसके पास में होगी? मेरे पास के अंदर ही होगी। राजाओं ने कहा कि अपने हिसाब से बना लो। मालवा और जो गुजरात के शासक, जो अन्य शासक आए थे, उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से क्या बना लो? अपना क्या संघ बना लो। कहा हद पार करते हो यार। कि भाई उन्होंने कहा भाई मेवाड़ प्राचीन रियासत है, तो मुख्य सर्वेसर्वा तो मेवाड़ का ही होगा ना, इसकी कोई बाध्यकारी नहीं है। जो राजा सही कार्य करेगा, जिसमें शक्ति होगी, या जो जनता की देखभाल करेगा, वही तो क्या रहेगा यहाँ पर? सर्वेसर्वा रहेगा। इस बात को लेकर यहाँ पर विवाद हो गया। तो यानी ये भी आपके काम नहीं बन पाया। उसके बाद में जो आपके कोटा के शासक जो थे, कोटा के शासक जो हैं, कौन है?
कोटा के जो शासक हैं और कोटा के शासक जो हैं ये चाहते हैं, कोटा के शासक इनका नाम है भीम सिंह। क्या नाम है? भीम सिंह। कोटा के शासक चाहते हैं साहब कि हम क्या बनाएंगे? हाड़ौती संघ। क्या बनाएंगे? हाड़ौती संघ बनाएंगे साहब। लो साहब, कोटा वाले चाहते हैं साहब हम क्या बनाएंगे? हाड़ौती संघ बनाएंगे। यहां पर ये कोटा के शासक ने कह दिया यहां पर, यानी कि मैं बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ ये जो एरिया है इसको मिलाकर के क्या बनाऊंगा? हाड़ौती संघ बनाऊंगा। नीचे दक्षिण राजस्थान के अंदर जो आपके डूंगरपुर रियासत थी, कौन सी रियासत? और डूंगरपुर रियासत के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? महारावल लक्ष्मण सिंह। याद रखना, डूंगरपुर रियासत के शासक ने कह दिया कि हम बनाएंगे वागड़ प्रदेश। क्या बनाएंगे? यानी वागड़ संघ बनाएंगे हम। कौन सा संघ बनाएंगे? वागड़ संघ बनाएंगे। मामला बहुत गंभीर था कि देख लो सारे अलग। जयपुर वाले क्या बनाना चाहते हैं? मेवाड़ के जो भूपाल सिंह है यहां राजपूताना संघ बनाना चाहते हैं। कौन आपके? सवाई मान सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह द्वितीय यहां पर बनाना चाहते हैं। और मेवाड़ के भूपाल सिंह महाराणा वो क्या बनाना चाहते हैं? राजस्थान यूनियन संघ। और कोटा के शासक भीम सिंह कौन है? महाराव भीम सिंह हाड़ा क्या बनाना चाहते हैं? और महारावल लक्ष्मण सिंह क्या बनाना चाहते हैं? तो वो बनाना चाहते हैं आपके महारावल लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ बनाना चाहते हैं। अब साहब ये सभी अपना अपना अलग से कर रहे थे। इतने में क्या नाम, जोधपुर के शासक जो थे अपने हनुमंत सिंह जोधपुर के शासक चुपके चुपके भोपाल के नवाब के साथ में मिलकर के मोहम्मद अली जिन्ना से क्या कर रहे थे? वार्तालाप कर रहे थे। और हनुमंत सिंह चाहते थे कि हम पक्का किसमें मिलेंगे? पाकिस्तान के। और पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, पूरी प्लानिंग थी उनकी मिलने की, और जैसलमेर को भी साथ लेके जाते। अब साहब यहां पर कहते हैं कि जब इस बात का पता चला किसको? आपके सुमनेश जोशी को। किसको पता चला? सुमनेश जोशी एक समाचार पत्र निकालते थे दिल्ली से जिसका नाम था रियासती। और सुमनेश जोशी ने इस गुप्त सूचना को क्या कर दिया? अखबार में छाप दिया। रियासती नामक अखबार समाचार पत्र में यह बात छाप दी कि जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जो है वो भोपाल के नवाब के साथ मिलकर के और मोहम्मद अली जिन्ना से विचार विमर्श कर चुके हैं और वो मिलना चाहते हैं किसके अंदर? पाकिस्तान में। और हाथों हाथ हनुमंत सिंह के पास लेटर आया किसका? रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और लेटर में लिखी थी झूठ। क्या लिखी हुई थी? झूठ लिख के भेजा उन्होंने कहा कि आपको कौन बुला रहे हैं? वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आपसे मिलना चाहते हैं। और उस समय वायसराय सर्वोच्च था, तो हर राजा किससे मिलना चाहता है? वायसराय से मिलना चाहता है। और इसलिए हनुमंत सिंह जो है अपने क्या ट्रेन की टिकट कटाते हैं और जाते हैं कहां पर? दिल्ली। जब दिल्ली गए, ट्रेन से उतरे, सामने गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के अंदर हनुमंत सिंह को बिठाया और हनुमंत सिंह बैठ करके और वो जा रहे कहां? वायसराय गवर्नर जनरल के मुख्यालय। दोनों की सड़क एक ही थी, लेकिन आगे जाने के बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद में रियासती विभाग की सड़क अलग हो जाती है और आपके वायसराय के मुख्यालय की सड़कें अलग हो जाती है। गाड़ी ने टर्न किया किसकी ओर? रियासती विभाग की ओर टर्न किया। जब रियासती विभाग की ओर टर्न करती है गाड़ी, तो हनुमंत सिंह ने कहा कि वो तो मुख्यालय इधर कहां लेके जा रहे हो? चुपचाप बैठा रहेगा, जैसे बैठा वैसे। और कहां ले गए उनको? रियासती विभाग ले गए। सामने बैठे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पास में बैठे कौन? वीपी मेनन साहब। और सामने बिठा दिया किसको? हनुमंत सिंह को। हनुमंत सिंह ने जाकर कहा कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा हस्ताक्षर। तब कहते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन हनुमंत सिंह नहीं माने। वीपी मेनन साहब ने कह दिया कि आप चाहे तू बोले ऊबा ना चाहे बैठा नाच, तुझे हस्ताक्षर तो करने पड़ेंगे। और जैसे वीपी मेनन साहब ने बोला, कहते कि साहब हनुमंत सिंह ने अपनी पेन पिस्टल निकाली और किसकी कनपट्टी पर रख दी? वीपी मेनन की कनपट्टी पर रख दी। अब यह प्रश्न भी आया हुआ है कि हनुमंत सिंह ने अपनी पेन पिस्टल किस व्यक्ति के क्या नाम मस्तक पर रखी दिया, किस पर तानी थी? तो याद रखना वीपी मेनन साहब पर तान दी साहब। और पीछे से आ गए कौन? वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट। और बेटन ने हाथों हाथ वो पेन पिस्टल क्या कर ली? उनसे छीन ली। आज भी ये पेन पिस्टल जो है इंग्लैंड के एक क्लब में रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है? इंग्लैंड के एक क्लब में रखी हुई है। इंग्लैंड अपने यहां से, जो ब्रिटेन जो है भारत से इतने महंगी महंगी चीजें ले गया है जिनकी आज भी वहां पर प्रदर्शनी कर रखी है। और उनकी रेवेन्यू अगर आप देखो ना तो भारत से ज्यादा है। अगर उनकी रेवेन्यू को अगर देखकर उनका अगर वो करें उसका क्या नाम जो नीलामी की जाए ना, तो भारत का पूरा कर्जा क्या हो जाए? माफ हो जाए। इतनी महंगी महंगी चीजें का ले जा रखी है इंग्लैंड, याद रखिएगा, ठीक है। तो साहब वीपी मेनन साहब चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन वो उनकी बात पूरी नहीं हुई। आखिरकार हनुमंत सिंह, आखिरकार हनुमंत सिंह को झुकना पड़ा। और झुकने के बाद में उन्होंने क्या करना पड़ा? हस्ताक्षर करने पड़े आपके, ठीक है। तो यहां पर यह बात आ गई आपके संघ बनाने वाली बात थी, ठीक है। और हनुमंत सिंह मिलना चाहते थे कहां पर? आपके
पाकिस्तान में, तो वो उनकी बात भी पूरी नहीं हुई, याद रखना। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रश्न यहां से बना हुआ है, आपके राजपूताना संघ और राजस्थान यूनियन संघ दोनों के प्रश्न आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहता था, तो वो थे आपके मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, याद रखना। ठीक है, लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखना। लिखिए, जयपुर शासक सवाई मानसिंह द्वितीय, सॉरी अपने पीछे एक स्लाइड रहेगी है ना, ये रहेगी ना अपनी, लिखना एक बार, ये पॉइंट लिखो पहले। रियासती विभाग की बैठक में, रियासती विभाग की बैठक में, रियासती विभाग की बैठक में, रियासती विभाग की बैठक में यह तय किया गया कि, रियासती विभाग की बैठक में यह तय किया गया कि, यह तय किया गया कि जिस रियासत की जनसंख्या, तय किया गया कि जिस रियासत की जनसंख्या, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख व उससे अधिक हो, दस लाख या वह उससे अधिक हो, तथा 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 वार्षिक आय 1 करोड़, तथा वार्षिक आय, तथा वार्षिक आय 1 करोड़, वार्षिक आय 1 करोड़, वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक हो, वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक हो, अधिक हो, वह अपना, वह अपना, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। लिख लो, कितनी रियासतें थी, लिखना, इस शर्त को पूरा करने वाली, इस शर्त को पूरा करने वाली, इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की, इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी, राजस्थान की 4 रियासतें थी, राजस्थान की 4 रियासतें थी। लिख लो चारों रियासतों के नाम। चारों रियासतों के नाम लिख लेना भाई। लिख लिया, चलो आगे लिखो। ठीक है, जयपुर के शासक, जयपुर के शासक, जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय,
जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय राजपुताना संघ बनाना चाहते थे, 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 राजपुताना संघ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, कोटा के महाराव भीम सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ बनाना चाहते थे, वागड़ संघ बनाना चाहते थे, वागड़ संघ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह लुहारू रियासत को, लुहारू, बीकानेर शासक शार्दुल सिंह लुहारू रियासत को, लुहारू रियासत को बीकानेर में मिलाने के इच्छुक थे, 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 इच्छुक थे, लेकिन भारत सरकार ने, लेकिन भारत सरकार ने, लेकिन भारत सरकार ने लुहारू राज्य का शासन, लेकिन भारत सरकार ने लुहारू राज्य का शासन, लुहारू राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, लुहारू राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने
राजपुताना, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजपुताना, कोमा गुजरात, राजपुताना कोमा गुजरात, और मालवा के शासकों और मालवा के राजपूत शासकों, राजपुताना गुजरात और मालवा के राजपूत शासकों का सम्मेलन मेवाड़ में बुलाया, मेवाड़ में बुलाया, लेकिन यह सम्मेलन असफल हुआ। यह सम्मेलन क्या हुआ भाई? असफल हुआ। देखिएगा आपके प्रथम चरण, एकीकरण का क्या है? प्रथम चरण। देखो पहली बात, प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? पहले चरण का नाम क्या था भाई? मत्स्य संघ नाम रखा गया। और अब देखिए मत्स्य संघ के पॉइंट देखिएगा। मत्स्य संघ की स्थापना, एक तो पॉइंट क्या रहेगा अपना? स्थापना वाला रहेगा। ठीक है, तो स्थापना हुई आपके कब? 18 मार्च 1948, याद रखना है। 17 मार्च नहीं होगा, 18 मार्च होगा। 17 मार्च को रखा था, लेकिन जाट राज्य झंडे में जाट झंडा खतरे में है, इसका नारा लगाया गया था भरतपुर शासक के भाई के द्वारा, इसलिए आपके 18 मार्च को उद्घाटन हुआ। तो स्थापना आपके 18 मार्च 1948। फिर अगली बात करते हैं मत्स्य संघ के राज प्रमुख। मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाए गए आपके उदयबान सिंह को। किसको बनाया गया था? उदयबान सिंह, धौलपुर के शासक उदयबान सिंह। उसके बाद में उपराज प्रमुख, उसके बाद में आपके उपराज प्रमुख, बताओ किसको बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया करौली के शासक गणेश पाल को। किसको बनाया गया? गणेश पाल को। इसके प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनाया गया आपके शोभाराम कुमावत, जो अलवर के थे। कहां के थे? अलवर के शोभाराम कुमावत। पहले चरण की राजधानी, तो राजधानी रखी गई आपके क्या? अलवर रखी गई। क्या रखी गई भाई? अलवर राजधानी रखी गई। पहले चरण का उद्घाटन, तो उद्घाटन किया गया आपके NV गॉडगिल के द्वारा। किसके द्वारा? NV गॉडगिल। और इसका उद्घाटन स्थल तो लोहागढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग के अंदर इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। ये जो मत्स्य संघ जो नाम है, ये नाम रखा गया आपके कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के कहने पर। किसके कहने पर? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, KM मुंशी के कहने पर यहां पर यह नाम रखा गया। मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी, तो इसकी वार्षिक आय थी आपके 1.84 करोड़, ध्यान रखना 1.84, यानी 1 करोड़ और 84 लाख, याद रखना। ये इसकी क्या थी? आपके वार्षिक आय। अब प्रश्न आपका यहीं से होगा, ठीक है। स्थापना कब हुई आपके? राज प्रमुख कौन था? उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी, उद्घाटन करने वाला NV गॉडगिल आपके केंद्रीय मंत्री थे। ये क्या थे? ये केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गॉडगिल इनका पूरा नाम था, केंद्रीय मंत्री थे। और इसका उद्घाटन स्थल क्या था? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। ध्यान रखना, मत्स्य संघ किसके कहने पर नाम रखा? और इसका जो है यहाँ पर वार्षिक आय जरूर याद रखना, ये एग्जाम में आ गया। वार्षिक आय कितनी थी?
1.84 करोड़, यानी 1 करोड़ और 84 लाख थी आपके। अपने को तो इतना मिल जाए तो बहुत काम हो जाएगा, है ना, लेकिन मिलता नहीं है ना। आगे देखिए, इस पहले चरण के अंदर विलय किसका हुआ? तो पहले चरण में आपके विलय हुई कुल 5 इकाइयां। कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाई। इन 5 इकाइयों में 4 तो थी आपके रियासतें। 4 क्या थी इसमें? रियासतें थी, प्लस 1 क्या था आपके? ठिकाना था आपके, प्लस 1 क्या था? ठिकाना। याद रखना, एक जो ठिकाना था उसका नाम था नीमराणा। क्या नाम था? बताओ, नीमराणा किस रियासत के अधीन था? अलवर के। नीमराणा के शासक कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। और इधर आपके रियासतें हैं ए बी सी डी। कौन सी रियासतें हैं? ए बी सी और डी। ध्यान रखना, ए से अलवर याद रखना, ए से क्या थी? बी से भरतपुर याद रखना, बी से कौन सी थी? भरतपुर याद रखना, सी से करौली याद रखना, और डी से धौलपुर याद रखना। डी से क्या थी आपके? धौलपुर। इन 4 रियासतों का क्या किया गया? विलय किया गया। और एक क्या था इसमें? ठिकाना याद रखना। अब इधर देखिएगा, अलवर के शासक थे जिनका नाम था तेज सिंह, और उनके दीवान का नाम था एन बी खर्रे। कहते हैं कि साहब, महात्मा गांधी की हत्या का आरोप जो लगा था वो किस रियासत पर लगा? अलवर रियासत के ऊपर लगा। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कौन सी रियासत पर लगा? अलवर रियासत पर। कहा जाता है कि अलवर रियासत के शासक तेज सिंह और उनके दीवान एन बी खर्रे को दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली बुला करके उनको नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? और अलवर रियासत का शासन जो है वो किसने ले लिया अपने हाथ में? भारत सरकार ने। और भारत सरकार ने यहां पर जो है किसको भेजा? वीपी मेनन को। किसको भेजा? वीपी मेनन को यहां पर शासन संभालने के लिए भेजा गया। हालांकि इस मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च को होने वाला था। कितने मार्च को? लेकिन यहां पर भरतपुर के शासक जो ब्रजेंद्र सिंह थे, ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई के द्वारा एक नारा लगाया गया 17 तारीख को कि जाट झंडा खतरे में, और इसलिए यहां पर क्या हो गया? आंदोलन। क्या हो गया? इसलिए 17 मार्च को इसका उद्घाटन रोक दिया गया। और उद्घाटन हुआ कितनी तारीख को? 18 मार्च को उद्घाटन हुआ, 18 मार्च 1948 को। तो याद रखना, भरतपुर की बात भी यहां पर विशेष याद रखिएगा। करौली के शासक आपके गणेश पाल थे, शांति से क्या कर दिए उन्होंने? हस्ताक्षर कर दिए। और धौलपुर के शासक जो थे जिनका नाम था उदयबान सिंह, इन्होंने आपके विलय पत्र पर सबसे लास्ट में क्या किए थे? हस्ताक्षर। याद रखना, इनका विलय करने के बाद जब 5वें चरण के अंदर मत्स्य संघ का विलय किया जाएगा, तब आपके भरतपुर और धौलपुर की जो है राजा दोनों मिलकर के कहेंगे कि हम तो भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। फिर उनसे पूछेंगे भाई क्यों? कि हमारी जनता भी यही चाहती है। फिर कहते हैं कि भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 3 सदस्य। अध्यक्ष होगा आपके कौन? शंकर राव देव, ध्यान रखना, या शंकर देव राव आपके अध्यक्ष होंगे। एक आर के सिद्धावा और एक प्रभु दयाल सैनी, ये 3 उसमें क्या होंगे? आपके सदस्य होंगे। और शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर ही फिर मत्स्य संघ का विलय किस में कर दिया जाएगा? 4थे चरण में, यानी वृहद राजस्थान में। और जैसे ही वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होगा, फिर वो चरण कौन सा कहलाएगा? 5वां। उसको नाम देंगे अपन संयुक्त वृहद राजस्थान संघ नाम देंगे अपन। दैट्स क्लियर? इतनी बात आपकी लिखो। लिखो, पहला चरण लिखिएगा, प्रथम चरण। प्रथम चरण, प्रथम चरण। उतार लो इसे कैसे? थोड़ा स्पीड में उतारना भैया ना। आज गोगा नवमी है ना आज?
अलवर के। उप प्रधानमंत्री बनाया गया था यहां पर जुगल किशोर को। ठीक है। लिख लिया? ये थोड़ा लिखा इधर वाला, ये भी लिख लिया क्या? क्या लिखा? क्या नाम? याद तो रह जाएगा ना, ऐसे लिख तो लिया नाम। हाँ ये ध्यान रखना, नाम याद रहना चाहिए भाई। भाई के एम मुंशी के कहने पर नाम रखा ना। क्षेत्रफल इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर था इसका, मत्स्य संघ का। क्या रख रहा है याद, जनसंख्या वगैरह 18 लाख। वार्षिक आय याद रख लेना, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए। वार्षिक आय ध्यान रखना 1,84,00,000 है, तो 1,84 करोड़ ही लिखते हैं अपन उसको ना, या फिर आप 184 क्या करोगे, लाख करोगे, है ना, ये ध्यान रखना। लिख लिया क्या? लिख लिया? चलो आगे लिखो विलय। विलय, मत्स्य संघ में किस किस का विलय हुआ आपके? ऐसे कैसे छापो इसको? आपसे पूछे मत्स्य संघ में कुल इकाइयां कितनी थी, कुल रियासतें कितनी थी? ठिकाना एक, टोटल इकाइयां कितनी हो गई? 5। पृथ्वी पर से नहीं, राजाओं को मिलेगा। वो वहां के रेवेन्यू को आधार मान करके करते थे पृथ्वी पर का निर्धारण। ठीक है। अब उसमें से मान लो कुछ ठिकाने हैं, तो ठिकानों से भी क्या मिलता था, रेवेन्यू। तो उसका हिस्सा फिर राजा क्या देगा, ठिकानों को पहुंचाएगा, वो उसका काम था। लिख लिया? चलो पॉइंट टू पॉइंट लिखना। लिखिएगा, अलवर के शासक तेज सिंह, अलवर के शासक तेज सिंह और उसके दीवान एन बी खर्रे
और उसके दीवान एन.बी. खर्रे को दिल्ली बुलाकर वापस रिपीट करूं। अलवर के शासक तेज सिंह और उसके दीवान एन.बी. खर्रे को दिल्ली बुलाकर नजरबंद किया क्योंकि अलवर रियासत पर महात्मा गांधी के हत्यारों को शरण देने का आरोप लगा था। इसलिए उनको क्या बुलाया था, आपके दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुला करके क्या किया, उनको नजरबंद कर दिया था। अगला प्रश्न लिखिएगा। भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन वीपी मेनन को सौंपा। यह आया हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। वीपी मेनन को सौंपा। नेक्स्ट, भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई ने जाट झंडा खतरे में नारा लगाया। इसलिए भरतपुर में आंदोलन हो गया। भरतपुर का प्रशासन एस.एन. सप्रू को सौंपा और भरतपुर सेना की कमान कर्नल ढिल्लो को सौंपी। कर्नल ढिल्लो नहीं, ढिल्लो, हाँ ढिल्लो तो फिर गलत हो जाएगा मामला ही।
ढिल्लो किसे बोलते हैं? मतलब वैसे आलसी प्रवृत्ति का होता है ना, उसको ढीला राम बोलते हैं ना, तो वो ढिल्लो, ये ढिल्लो है, ढक्कन वाला। कर्नल ढिल्लो को सौंप। अब ये भी प्रश्न आ गया आपके कि भरतपुर का प्रशासन जो भारत सरकार ने किसको सौंपा था? तो एसएन सप्रू याद रखना है। भरतपुर सेना की कमान, भरतपुर सेना की कमान कर्नल ढिल्लो को सौंपी। ये था भाई आपके कौन सा चरण है? प्रथम चरण। आपके प्रथम चरण का मंत्रिमंडल लिखना, यहां से प्रश्न बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। लिखना मंत्रिमंडल, यानी पहला चरण जो स्थापित हुआ मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया गया? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। इसमें लिखो पहला नाम शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। कहां से थे? अलवर से आपके, है ना। और क्या बनाया था इनको? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट लिखो जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, भरतपुर से थे ये। जुगल किशोर चतुर्वेदी कहां से थे? भरतपुर से। फिर लिखो गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव भरतपुर। भोलानाथ अलवर, भोलानाथ अलवर। एक डॉक्टर मंगल सिंह और एक चिरंजी लाल शर्मा करौली, डॉक्टर मंगल सिंह और एक चिरंजी लाल शर्मा करौली। अगला है आपके कौन सा चरण? दूसरा चरण। डॉक्टर मंगल सिंह और चिरंजी लाल। दूसरे चरण का नाम रखा अपन ने क्या? तो याद रखिएगा भाई, पूर्वी या पूर्व राजस्थान संघ। आवाज नहीं भाई, पूर्वी या पूर्व राजस्थान संघ। देखिएगा वही पॉइंट लिखने अपने को। बताओ स्थापना कब हुई थी? शाबाश। स्थापना हुई आपके 25 मार्च 1948। यहीं पर आपके राज प्रमुख बनाया गया आपके कोटा के शासक महाराव भीम सिंह को। यहां पे आपके उपराज प्रमुख जो है वो बनाया गया डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को। क्या बनाया गया? लक्ष्मण सिंह को बनाया गया आपके उपराज प्रमुख। यहीं पर बनाया गया आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख। क्या बनाया गया? वरिष्ठ उपराजों पर बनाया गया आपके बूंदी के शासक जिनका नाम था बहादुर सिंह। क्या नाम था? इनको बनाया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख। फिर उसके बाद में दूसरे चरण के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनाए गए आपके शाहपुरा के गोकुल लाल असावा। बताओ उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत है। और याद रखना उस उत्तरदायी शासन के अंदर प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे आपके? गोकुललाल असावा आपके, ठीक है ना। फिर बाद में इनको कहाँ अपॉइंटमेंट हो गया था? पूर्व राजस्थान संघ में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो वही आपके नरहरि विष्णु गौडगिल ने, NV गौडगिल के द्वारा, जो केंद्रीय क्या थे? मंत्री थे। और इसकी राजधानी रखी गई कोटा। ध्यान रखना राजधानी कहाँ रखी गई इसकी? कोटा रखी गई। बताओ इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो उद्घाटन हुआ आपके कोटा दुर्ग में। कहां पर हुआ था? कोटा दुर्ग के अंदर इसका क्या हुआ था? आपके उद्घाटन। पूर्व राजस्थान संघ की वार्षिक आय, वार्षिक आय बड़ी इंपॉर्टेंट भाई इसकी भी। इसकी वार्षिक आय थी आपके कितने करोड़?
2 करोड़, ध्यान रखना। कितने करोड़ थी आपके? 2 करोड़ जो है वो इसकी क्या रखी थी, मतलब क्या थी इसकी वार्षिक आय थी आपके। अब देखो पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई? राज प्रमुख कौन थे? उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी के, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा जो शाहपुरा के थे। उद्घाटन किसने किया? नरहरि विष्णु गोडगिल। उस समय राजस्थान में थे ना ये भाई। 7 दिन बाद 18 को पहला हुआ था, उसके 7 दिन बाद दूसरा हो गया, तो ये उस समय राजस्थान में थे। तो कहा कि भाई आप ही क्या कर दो, उसका उद्घाटन कर दो। और राजधानी क्या रखी? और उद्घाटन कोटा दुर्ग के अंदर हुआ। और इसकी वार्षिक आय कितनी रखी आपके? 2 करोड़ रखी। अब देखिए इसमें आपके विलय किसका हुआ? तो यहां पर याद रखिएगा, विलय की बात की जाए तो कुल टोटल आपके 10 इकाई है। कितनी इकाई है? 10 इकाई। 10 इकाइयों में याद रखना रियासतें, तो रियासतें थी आपके कितनी? 9 याद रखना। और ठिकाना तो याद रखिएगा आपके ठिकाना है कौन? 1 याद रखना। और ये एक ठिकाना कौन सा है? हाँ, कुशलगढ़ है। कौन सा है? कुशलगढ़। अब देखिएगा कुशलगढ़ ठिकाना हो गया। अब रियासतें 9 हैं, तो क्या बोलना है? बाबू। हाँ, बाबू, कीको, झाड़ू और प्रटासो या प्रटासा। ठीक है, देखिएगा बांस से ध्यान रखना, बांसवाड़ा, बांस से बांसवाड़ा रियासत, बू से बूंदी रियासत। ठीक है, अब यहां पर अपने लिए काम का कौन सा शासक? बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। कौन थे? और चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हाँ, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा? कहा के चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के। अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि किस शासक ने ऐसा कहा था कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, आंसर क्या जाएगा? चंद्रवीर सिंह। फिर आपके की से किशनगढ़, की से किशनगढ़ रियासत आपके, को से और कोटा के शासक कौन थे? भीम सिंह। जा से कौन सा वार्ड है? राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली डूंगरपुर रियासत। प्र से प्रतापगढ़ आपके, और टा से क्या हो जाएगा? टोंक याद रखना। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत है और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली। बाकी कोई काम यहां पर याद नहीं रखना है। दूसरे चरण में बस इतनी बातें याद रखनी है कि टोटल इकाइयां कितनी है, रियासतें कितनी, केंद्र ठिकाना 1 याद रखना। तो रियासतों के नाम ध्यान रखना और एक बात याद रखनी किसकी? चंद्रवीर सिंह की। अब इस चरण के समय क्या हुआ था कि जो मेवाड़ के महाराणा थे, देखो अब देखो यहां अगर अपन राजस्थान की स्थिति देखें, जैसे ये राजस्थान की स्थिति है, ठीक है, और अपने इधर से क्या नाम प्रारंभ हो गया अपना एकीकरण। इस दिशा से एकीकरण प्रारंभ हुआ अपने अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यहां से चल रहा ना। अब यहां से चल के ये एकीकरण कहां पहुंच गया? न दक्षिण में पहुंच गया अपने। अब दक्षिण में पहुंचा ये तो मेवाड़ के आसपास की देखो सारी रियासतें विलय हो गई, नहीं हुई। अब बच गई कौन सी रियासत? महाराणा को लगाया। तो मामला क्या है? महाराणा ने हाथों हाथ सूचना भेजी किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहा कि साहब मैं भी मिलना चाहता हूं। तो कहा कि भाई आपकी शर्तें क्या है? तो उसने अपनी शर्तें भेजी साहब। अब वो शर्तें जो आप पढ़ेंगे किस चरण में? तीसरे में पढ़ेंगे अपना ना, वो सारी बातें वहां करेंगे। तो लिख लो फटाफट से दूसरा चरण।
पहले वाले का क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। इसका बढ़ के कितना हो जाएगा आपके? 16,000 वर्ग किलोमीटर। ये केवल और केवल किसका है? 9 रियासतें और एक ठिकाने का क्षेत्रफल है ना। लेना चाहो तो लिख लेना। इसका क्षेत्रफल आपके 16,807, 16,807 क्षेत्रफल कितना है इसका? इसका क्षेत्रफल रहेगा आपके 16,807, 16,807 वर्ग किलोमीटर। पहले वाले का क्षेत्रफल आपके 12,000 वर्ग किलोमीटर। लिख लिया? वार्षिक आय कितनी है? पहले वाले कितनी थी? 1.84। पहले वाले का क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरे वाले का क्षेत्रफल छापो। दूसरे वाले में मंत्रिमंडल को स्थगित रख दिया गया था, ठीक है। यहां पर मंत्रिमंडल नहीं पढ़ेंगे अपन, यहां पर स्थगित है मंत्रिमंडल। क्यों? क्योंकि मेवाड़ का क्या होने वाला था? विलय होने वाला था, इसलिए दूसरे में कोई मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया था आपके। हाँ ऐसे उतारो, विलय करके बराबर करके 10 इकाई, 10 इकाइयों में अपने 9 तो रियासतें और एक क्या हो जाएगा अपना ठिकाना। शाहपुरा का शासक का नाम पूछ लेता भाई, इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना। क्या नाम था बता सकता कोई? सुदर्शन देव। किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। वागड़ संघ कौन बनना चाहते थे? मारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के शासक, है ना। लिख लिया?
ठीक है, बाकी की बात करते हैं अगली क्लास के अंदर ना। आपके 5 चरण और हैं, बाकी 2 में ही है, अपना टाइम 2 में लगेगा अपने को, तीसरे और चौथे में, बाकी फिर तो आपको सीधे सीधे वैसे ही लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।